नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेएसएससी एंड यूकेपीएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा वाहन चालक के जो फॉर्म हैं वो आ चुके हैं। तो फॉर्म कैसे भरना है इस वीडियो में हम जानेंगे। आज से फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। आज आपकी 17 अप्रैल है, तो आज से आप अपने फॉर्म जो है भर सकते हैं। इसमें जो कुल पद रहेंगे आपके वाहन चालक के, जो ये पोस्ट रहेगी, ये गवर्नमेंट वैकेंसी रहने वाली है। उत्तराखंड के अंतर्गत हर एक विभाग में आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो सीधे जान लेते हैं किस तरीके से आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। कुल पदों की संख्या आप यहाँ पे देख सकते हैं, 72 पोस्ट हैं। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। सबसे पहले आपको गूगल में जो है सर्च कर लेना है यूके ट्रिपल एस सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूके ट्रिपल एस सी की वेबसाइट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। सबसे पहले आपको क्लिक कर लेना है यूके ट्रिपल एस सी की वेबसाइट में, और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा जो आपका रिक्रूटमेंट और नोटिफिकेशन वाला कॉलम रहेगा। यहाँ पे आप देखेंगे जिसमें कि साफ लिखा गया है कि पद जो आपका वाहन चालक ड्राइवर की जो ये पोस्ट रहेगी, इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन किस तरीके से फिलअप करने होंगे, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। नोटिफिकेशन की वीडियो ऑलरेडी हमने बनाई है, किस तरीके से क्वालिफिकेशन है। काफ़ी लोगों को डाउट है लाइसेंस हमारे पास कौन सा होना चाहिए, LMV होना चाहिए या फिर HMV जो है होना चाहिए। तो इसके बारे में भी हम पूरा डिटेल पर जानेंगे। तो इसमें जो फॉर्म भरना है वो शुरू कर देना है आपको। यहाँ से अप्लाई नाउ के ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सीधे क्लिक कर देंगे अप्लाई नाउ के ऑप्शन में, और इंस्ट्रक्शंस देख लेने कौन कौन से जो आपकी दिशा निर्देश दिए गए हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर क्वालिफिकेशन होगी, फिर फोटो थंब प्रिंट होगा, उसके बाद पेमेंट आपको करनी होगी, इसके बाद अपना प्रिंट आउट को आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस आपको दिख जाएगी, क्या क्या चीज़ें इसमें रहेगी। और इसमें आपको फोटोग्राफ लगानी है, अपनी सिग्नेचर लगाना है, और कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाने। ठीक है, तो ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। और फ़ोटो रिसाइज करनी पड़ेगी आपको। अपना फ़ोटो को जो है यहाँ पे डायमेंशन दिए गए हैं अलग अलग फ़ोटो रिसाइज करने के लिए, तो उस हिसाब से ही आप अपनी फ़ोटोज़ को लगाइएगा। तो अप्लाई करना है, टिक कर लेना है आपको अप्लाई नाउ के ऑप्शन में, और नीचे स्क्रॉल करना है। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, जो आपका फर्स्ट नाम है। उसके बाद अगर आपका कोई बीच में, जैसे कोई लोग चंद्र लगाते हैं, जैसे मोहन चंद्र तिवारी ऐसे लगाते हैं, तो वो यहाँ पे मिडिल नेम लगाना है। अगर आपका नहीं है तो लास्ट नेम जो भी आपकी कास्ट है वो लगा लेनी है। इसके बाद लगाना है आपको फादर्स नेम पूरा आपको लिखना है, या हस्बैंड नेम लिखना है। इसके बाद मदर्स नेम लिखना है। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो कितनी है। मिनिमम एज इसमें जो है 18 मांगी गई है, और मैक्सिमम 42 साल तक आप इसके फॉर्म को भर पाएंगे। इसके बाद आपको अपना जेंडर लिख लेना है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस, मैरिड हो अनमैरिड हो अपने हिसाब से लिख लेना है। नेशनैलिटी इंडियन कर लें। इसके बाद डोमिसाइल, देखिए डोमिसाइल का ये फ़ायदा होगा आपको, अगर आप डोमिसाइल लगाते हैं तभी आपको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। अगर डोमिसाइल है तो आप इसको यस करें, अगर नहीं है तो नो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है, मतलब आपने जो रोजगार कार्यालय में पंजीकरण कराया है या नहीं कराया है। देखिए कराया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कराया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप करा भी सकते हैं। अगर नहीं कराना चाहते हैं तो सिंपली नो कर लें, फॉर्म भरने में ऐसी कोई दिक्कत होने वाली आपको नहीं है। इसके बाद पूछा गया है कि क्या आप सरकारी कर्मचारी हैं। अगर आप हैं तो यस करें, वरना आप नो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आपने उत्तराखंड राज्य में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से हाई स्कूल या इंटरमीडिएट समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है। ठीक है, तो इसमें जो है हाई स्कूल या इंटरमीडिएट दोनों में से एक भी अगर आपने उत्तराखंड से करा है तो आप इसको यस कर दें, अन्यथा नो कर दें। इसके बाद कहा जा रहा है कि क्या आपके पति पत्नी या आपके माता पिता उत्तराखंड राज्य में कार्यरत सशस्त्र बल, जो आपके अर्धसेना बलों में नियमित कर्मचारी हैं, जिनका कि जो बाहर ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। ITBP आपका BSF वगैरह में, कि जिनका ट्रांसफ़र उत्तराखंड से बाहर नहीं किया जा सकता, तो आप यस कर रहे हैं, वरना नो कर सकते हैं। इसके बाद ये भी सेम है, इसमें कहा जा रहा है कि क्या आपके पति पत्नी या आपके माता पिता सरकारी या अर्ध सरकारी संस्थान में है जिसका कि ट्रांसफ़र बाहर नहीं किया जा सकता, मतलब उत्तराखंड के गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तभी आप लोगों को यस करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, क्या आप या आपके पति पत्नी, आपके माता पिता केंद्र सरकार के किसी ऐसे संगठन, केंद्र सरकार के सार्वजनिक संगठन में जो हैं राज्य में नियमित रूप से कार्यरत हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार के कोई भी मतलब सरकारी कर्मचारी हैं जिनका कि ट्रांसफ़र
उत्तराखंड से बाहर नहीं किया जा सकता उन्हीं लोगों को यस करना है, अन्यथा और लोग जो है नो कर सकते हैं। इसके बाद अपनी कैटेगरी लिखनी है। देखिए कैटेगरी बहुत सोच समझ के लिखना है। ईडब्ल्यूएस वाले अगर आपके पास वैलिड है तभी लिखना, ओबीसी वाले भी अगर वैलिड है आपके पास तभी लिखना है, एससी एसटी जो भी आपकी कैटेगरी है आप अपने हिसाब से कैटेगरी को लिख सकते हैं। ये भूतपूर्व सैनिक वालों के लिए रहेगा, अगर हैं तो यस करें वरना नो करें। और इसमें कहा जा रहा है कि पूर्व में किसी सरकारी में पूर्व सैनिक का लाभ लिया है तो यस करें वरना नो करें। ठीक है, क्या आपका नाम उत्तराखंड राज्य में किसी ऐसे जिले में सैन्य कल्याण और पुनर्वास कार्यालय में है तो आप यस नो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है। इसके बाद फ्रीडम फाइटर के लिए रहेगा, ये आपका जो आंदोलनकारी है उनके लिए रहेगा। और क्या आप उत्तराखंड के कुशल खिलाड़ी हैं, ठीक है, तो कुशल स्किल्ड प्लेयर हैं, आपको कोई मेडल वगैरह मिला है नेशनल या स्पोर्ट्स में तो आप इसको यस कर सकते हैं। अगर आप अनाथ हैं तो आप यस करें वरना नो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है, अपने हिसाब से इसको टिक टिक करते रहें। इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, कंफर्म ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, और साथ में इस बार व्हाट्सअप का भी ऑप्शन है तो व्हाट्सअप नंबर भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद अपना एड्रेस लिखना है जो आपके आधार कार्ड में है। ठीक है, तो उस हिसाब से अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है, पिन कोड वगैरह सारी चीज़ें लिखनी है। अगर आपका परमानेंट और स्थायी और जो आपका टेम्परेरी है दोनों एक ही है तो आप जो है यहाँ पे टिक कर सकते हैं, तो दोनों जगह आ जाएगा। अगर अलग अलग है तो आप भर सकते हैं। इसके साथ ही आप फॉर्म अपना कहाँ से भर रहे हैं वो भी आपको लिखना है, जैसे हल्द्वानी, देहरादून, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, कहीं से भी अगर आप भर रहे हैं तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद आपको अपना पासवर्ड बनाना होगा, तो ये बेसिक जानकारी है तो इसको आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड वगैरह भी बना सकते हैं। कैप्चा कोड भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और किसी को फॉर्म भरने में अगर दिक्कत होगी या फिर आप हमारे द्वारा फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और 50 रुपीज़ चार्ज लिया जाएगा फॉर्म भरने का। अगर आप फॉर्म अपना हमारे द्वारा भराना चाहते हैं तो आपको सिर्फ व्हाट्सअप में मैसेज करना है और यहाँ पे आपको अपना कैप्चा कोड जो यहाँ पे ये दिख रहा है इसको यहाँ पे मेंशन कर देना है। और इसके बाद अपने आधार कार्ड की फ़ोटो, इसके साथ ही अपना हाई स्कूल की सर्टिफिकेट जो रहता है वो यहाँ पे जो अपलोड है वो करना होगा। जो पीडीएफ होगी वो 200 KB के अराउंड आपकी होनी चाहिए। इसके बाद डिक्लेरेशन कर लेना है और यहाँ पे जो है इसको टिक कर देना है और फाइनली सबमिट आपको यहाँ से कर देना होगा। तो अब थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, यहाँ पे आपको जो है पोस्ट अप्लाई करनी होगी, मतलब कौन कौन से पदों के लिए आवेदन करना है, क्योंकि इसमें अलग अलग जनपदों में जो है पोस्टें रहेंगी। तो आपको सभी में टिक कर देना है। यहाँ पे जो है टिक करने का ऑप्शन आ रहा होगा, सभी में आपको टिक कर देना है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे जो ये पोस्ट रहेगी एनसीसी वाली, इसमें सिर्फ जिसके पास हैवी लाइसेंस है HMV वाला वही लोग आवेदन करें और बाकी जितने हैं उन सभी में जो है LMV वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, मतलब ठीक है। और सिर्फ आपको NCC वाले को छोड़ देना है जिसके पास हैवी नहीं है। अगर आपके पास हैवी है तब तो आप सभी को टिक कर देना, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सभी को टिक करके आपको अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है 3 साल पुराना होना चाहिए और यहाँ पे आपके पास यस कर देना है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, उसका नंबर आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। DL कब इशू हुआ था, इसके साथ ही वैलिडिटी कब तक है और कौन से टाइप का है। देखिए इसमें कहा भी जा रहा है LMV और बोथ है तो बहुत बढ़िया, LMV है तो भी ठीक है, HMV है तब भी ठीक है, ठीक है, तो सभी को मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है, मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा था, लेकिन हमने आपको फॉर्म भरने से पहले ही बता दिया था कि आप LMV से भी फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ ही वैलिडिटी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अपने हिसाब से अपने जो लाइसेंस है वहाँ से देख के कर देना है और यहाँ पे अपलोड कर देना अपना ड्राइविंग लाइसेंस को। और इसमें क्वालिफिकेशन दी गई है कि इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको 8th क्लास की क्वालिफिकेशन ऐड करनी है। अब काफ़ी लोगों के पास 8th का रिजल्ट नहीं होगा, इसमें साफ कहा जा रहा है कि ऐड योर क्वालिफिकेशन फ्रॉम 8th ऑनवर्ड्स, यू कैन ऐड मल्टीपल क्वालिफिकेशन लाइक ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन ETC। तो देखिए आपको 8th क्लास का रिजल्ट कहीं से भी लाना है, अपने स्कूल से दोबारा इशू करवाओ, कहीं से भी अपना 8th क्लास का रिजल्ट लाओ, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 8th का ऐड करेंगे, यहाँ पे आपको अपना 8th पास करना है। इसके साथ ही उत्तराखंड यहाँ पे सबसे ऊपर था, ये उत्तराखंड कर देना है, जो भी बोर्ड का आपका था, ठीक है। तो बोर्ड आपका जो भी उत्तराखंड बोर्ड था, इग्नू था, CBSE बोर्ड था, तो वो आपको अपने हिसाब से यहाँ पे देख लेना है जो भी आपका बोर्ड रहा था, ठीक है। तो एक बार जैसे सैंपल के लिए अगर हम बात करें CBSE के लिए,
तो ये है आपका CBSE। ठीक है, कौन सा पासिंग ईयर था। ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा और मार्क्स कितने आए थे, कितने में से आए थे। ठीक है, ऑब्टेन कितने मार्क्स करे थे, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 300 मार्क्स, कितने में से, 500 में से। ठीक है, तो ये आपको लिख लेना है कुछ इस तरीके से, और परसेंटेज जो है आपको लिख लेनी है यहाँ पे। ठीक है, जो भी आपकी परसेंटेज बनी थी, जैसे मैं अभी लिख देता हूँ यहाँ पे 70%। ठीक है, ये सैंपल के लिए है, और इसको कर देंगे हम ऐड। ठीक है, तो ये जो है ऐड हो जाएगा। इस तरीके से ही आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट एक और चीज़ लिखनी, ईयर हमने नहीं लिखा, तो ईयर आप अगर नहीं लिखेंगे तो ये दिक्कत हो जाएगी। तो सारी चीज़ें आपको अपनी हिसाब से लिख लेना है, जो भी आपने जब भी जिस भी साल करा था वो आपको लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिखा है एजुकेशन डिटेल सक्सेसफुली हो चुकी है आपकी ऐड। ठीक है, देखिए यहाँ पे 8th लिखा हुआ आ रहा है, अब आपको ऐड करना होगा आपको अपना दूसरी क्वालिफिकेशन जो कि आती है आपका 10वीं कक्षा की। ठीक है, अगर आपके पास ITI है तो वो ऐड कर दो, अगर नहीं है तो 10वीं 12वीं डिप्लोमा जो भी आपने करा है, ग्रेजुएशन PG जो भी आपने करा है, जहाँ तक पढ़ा है, वो सारी चीज़ें आप इसमें ऐड करते हुए चलें। ऐड आपको सबसे छोटी वाली क्वालिफिकेशन को फिर छोटी बड़ी बड़ी ऐसे करके करना है। ठीक है, ये कर दी ऐड। इसके बाद आपको अपना एग्ज़ाम कहाँ देना है। ठीक है, तो एग्ज़ाम आप जहाँ भी देना चाहें वहाँ दे सकते हैं, तो जैसे कि अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से आप जहाँ भी देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, तो वहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा। तो एग्ज़ाम सेंटर में एक बार दिखा दूँ, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी। इसके साथ ही कोई आपने अपराध तो नहीं करा है, ये मतलब कोई आपके मतलब FIR वगैरह तो नहीं हुई है, तो वो आपको बता देना है यस नो करके। इसके साथ ही क्या आपको UKSSC ने, UKPSC ने, SSC ने या फिर कोई और ने डिबार तो नहीं करा है, मतलब कि ब्लैकलिस्ट तो नहीं करा है, तो वो भी आपको बता देना है। ID प्रूफ में आपको अपना आधार कार्ड की संख्या आपको यहाँ पे लिख देनी है, और इसके बाद जो है नेक्स्ट प्रोसेस जो है प्रोसीड हो जाएगी। तो आगे हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आएगी आपको फोटोग्राफ और जो आपके सिग्नेचर रहेंगे उनको अपलोड करने की। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देख लेना है डायमेंशन क्या रहेगा। फ़ोटो आपकी कलर्ड फ़ोटो होनी चाहिए फ्रंट फेस देखते हुए, और जो डायमेंशन रहेगा वो 150 W/200 हाइट होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही सिग्नेचर रहेगा, और इस बार थंब इम्प्रेशन भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये फ़ोटोज़ को आपको ऐड ऑन कर लेना है, और यहाँ पे जो है आपको चूज़ फाइल में जाके आपकी जो गैलरी में रहेगी वहाँ से जाके आप अपनी फ़ोटोग्राफ को अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे आपको सिग्नेचर करने हैं। नेक्स्ट आपको करना है थंब इम्प्रेशन। ठीक है, अंगूठे की छाप आपको क्या करना है, पेन से ऐसे ऐसे करके लगाना है अंगूठे में, फिर कहीं पे छाप मार के पन्ने में उसकी फ़ोटो खींच के यहाँ पे अपलोड कर देनी है। ठीक है, ये चीज़ें करने के बाद सेव थंबनेल कर देना है, थंब, और सबमिट कर देना है। ये चीज़ें करने के बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस पेमेंट की आएगी, वो हम आगे देखेंगे। और इसके साथ ही अगर आप फॉर्म भरवाना चाहते हैं हमारे द्वारा तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फॉर्म भरने का जो शुल्क रहेगा हमारा वो 50 रुपये रहेगा, काफ़ी नॉमिनल रहेगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे दूर दराज के पहाड़ों से, जहाँ पे नेटवर्क इशू रहता है और संसाधनों की कमी रहती है, तो उनके लिए हम जो है ये सारी चीज़ें करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर फॉर्म भरवाना चाहते हैं। और ये फोटोग्राफ वगैरह आप कुछ इस तरीके से अपनी यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब से देख लेना किस तरीके से फोटोग्राफ को जो आपका रीसाइज है वो करते हैं। फोटो ब्लर नहीं होनी चाहिए, साफ फोटो आपको यहाँ पे अपनी अपलोड करनी होगी। इसके बाद जो लास्ट प्रोसेस आपकी रहने वाली है वो आपकी पेमेंट की रहेगी। तो पेमेंट आपको कर लेना है, जनरल वालों के लिए 300 रुपये की फ़ीस रहेगी, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 150 रुपये की फ़ीस जो है रहेगी फॉर्म की। और फाइनली जो है अपना प्रिंट आउट निकाल लेना है, जो आपका मतलब ऑप्शन आएगा, या तो प्रिंट आउट निकाल लें या स्क्रीनशॉट ले लेना आप अपने फॉर्म का, और आपका फाइनली जो है फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो सारे इंस्ट्रक्शंस को आपको सबसे पहले देख लेना है। अपना 8th का रिजल्ट आपको सबसे पहले निकालना होगा, क्योंकि सबसे पहले 8th का आपको फिलअप करना है, फिर 10th का, फिर 12th का, और जितना भी आपने पढ़ा है। ठीक है, मिनिमम आपका 8th का होना चाहिए। अगर 8th का नहीं है तो आप इसका फॉर्म नहीं भर पाएंगे, तो 8th का रिजल्ट होना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप इसका फॉर्म को भर पाएंगे। तो इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट रहता है वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब करें आप, और कोई भी अपडेट रहता है उसके साथ ही आप अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इसके नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, स्टडी मटेरियल अगर आपको चाहिए
तो उसके लिए आप हमारे जो है कोर्स के साथ इनरोल हो सकते हैं। उसके लिए आपको हमें व्हाट्सअप करना होगा। व्हाट्सअप नंबर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।